दिसंबर ईसा सन पूर्व 567 के आसपास दीक्षा हुई है। वो पल है उनका। मिक्सरवदी 10वीं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। ये केवल जिक्र इसलिए नहीं कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मंगल है, नथिंग। ये तो केवल उस समय का एक जाए नहीं तो फिर कहोगे क्या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मंगल है, उस समय दीक्षा ले लेके देखो तुम्हारा क्या होता है। नक्षत्र से काम नहीं चलता है ना। जैसे कि आंत्रखंड वन में पहुंचे, शिविका नीचे रखी और धरती के साथ जुड़ने के लिए वर्धमान ने अपने पांवों में पहनाए हुए सोने के पगड़ी शिविका में ही छोड़ दी। नंगे पांव धरती पर कदम रखते हुए देख करके नंदीवर्धन के मन में कम से कम मेरे सामने तो पांव में रखी। ये धरती, ये रास्ता तेरे कोमल पांव। लेकिन हिम्मत नहीं हुई वर्धमान का चेहरा देख करके बोलने की। और जितने प्यार से सजाए थे उतने ही धीरे धीरे से सारे अलंकार उतरते चले गए। एक एक आभूषण उतरता चला गया है। और आभूषण उतरने के साथ ही कपड़े उतरने लगे। और जैसे जैसे आभूषण उतरते गए, नंदीवर्धन के मन में फिर सवाल उभरा है, मैंने इसके सौंदर्य को सजाया था कि इसके सौंदर्य को छिपाया था? कि एक एक अलंकरण उतरता गया और सौंदर्य निखरता चला गया है। और वो सौंदर्य सामने उभर कर आते हुए देख करके नंदीवर्धन को लगा, सजाने के धुन में मैंने इसको सजा दे दी थी। जैसे जैसे आभूषण उतरते गए, सौंदर्य निखरता गया, कपड़े उतरते गए, कंचन वर्णी काया चमकने लग गई। कनस्वर्णा भासो पिपगत तनुर ज्ञान निभो विचित्र आत्मा पेको नपतिवर सिद्धार्थ तनय अजन्मा पे श्रीमान विगत भव रागोद्भूत गतिर महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। और वो सुंदर रूप जो उभर करके सामने आया है, सबकी आंखें उस रूप को देखने के लिए तड़पने लगे। इंद्र ने देवलोक से लाया हुआ एक वस्त्र प्रभु को समर्पित किया है। प्रभु ने हाथ आगे नहीं बढ़ाए, लेना ही नहीं है। देने वाला दे रहा है लेकिन मुझे लेना नहीं है। और इंद्र ने वो वस्त्र प्रभु के कंधे पर स्थापित कर दिया है। ठीक है, तुझे जहां रखना रख ले, मुझे उसको पकड़ना भी नहीं, मुझे उसको कुछ करने ना है। और देखते ही देखते आभूषण उतर गए, वस्त्र उतर गए। और मानो वर्धमान तुले थे कि जिस जिसको निकाला जा सकता है निकाल दो, जिस जिसको छोड़ा जा सकता है छोड़ो। और कोई कुछ समझे उसके पहले ही हाथ मस्तक की ओर गए और एक झटके में पूरे पार्श्व के बाल इंद्र के फैलाए हुए दामन में पहुंच गए। श्वास ले तब तक तो दूसरी मुट्ठी, श्वास छोड़े तब तक तीसरी, चौथी, पांचवी। और तब पता चला
कि बालों ने तो उस सूर्य को छिपा के रखा था। दाढ़ी में फुल तवनीज केश भूमि, भ्रम होने लगा कि सूरज आसमान में है कि जमीन पर है। वो चमकता हुआ भाल देख करके सूरज की तरफ देखने का किसी का मन भी नहीं हुआ है। जैसे पंचमुष्टि के माध्यम से बाल मुक्त हो गए। शक्रेंद्र ने सबको संकेत किया है, थाम लो अपनी सांस को, न आए तुम्हारे सांस की भी आहट। थाम लो अपनी सांस को, न आए तुम्हारे सांस की भी आहट। जगत को तिराने का संकल्प वर्धमान लेने जा रहा है। उस संकल्प के अलावा और कुछ भी स्पंदन या न हो। जगत को तिराने का संकल्प वर्धमान लेने जा रहा है। उस स्पंदन के अलावा और कोई स्पंदन आवाज सुनाई न दे। नमो सिद्धाणम। दीर्घ स्वर में वर्धमान ने प्रणाम की मुद्रा में अनंत सिद्धों को प्रणाम किया। सिद्धत्व के उस साक्षी के साथ जिसकी साक्ष्य लेकर के चलते हो वही मिलता है। भोगी की साक्ष्य लेकर के चलोगे तो संसार का दुख ही शोक ही मिलेगा। सिद्ध की साक्ष्य लेकर के चलोगे तो सिद्धि ही मिलेगी। इसलिए आपकी परंपरा आपको कहती है, सेवो सिद्ध सदा जयकार। और सिद्ध को प्रणाम के साथ निरव शांति के बीच, जहां उस उद्यान के पत्तों ने भी हिलना बंद कर दिया था, एक मंगल घोष करेमी सामाय्यम सावज्यम जोगम पचक्खामि। मैं समता में रहूंगा, मैं समतल रहूंगा। मेरी समता को कोई तोड़ नहीं पाएगा। और मेरी समता अखंडित हो, इसलिए मैं सारे सावध्य योग को, सावध्य वाइब्रेशन को, पाप भरे सारे वाइब्रेशन को रोक रहा हूं। मैं किसी सावध्य के पाप के वाइब्रेशन को रिसीव नहीं करूंगा। कोई नेगेटिव वाइब्रेशन मेरे तन में, मेरे मन में, मेरी चेतना में, मेरे वचन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पचक्खामि सावज्यम जोगम पचक्खामि। योग स्पंदन क्रिया के पचकान हम लेते हैं, लेकिन परमात्मा तो योग के पचकान कराते हैं। कोई स्पंदन नहीं मेरे अंदर उभरेगा, मेरे तन में नहीं, मेरे मन में नहीं, मेरे वचन में नहीं। पाप का स्पर्श मुझे होगा ही नहीं। कि पाप से मुक्त करना हो विश्व को, तो पहले स्वयं को पाप से मुक्त करना ही होता है। और जैसे ही वो प्रतिज्ञा करी, अपने आप को उस प्रतिज्ञा में ढाल दिया है, और शास्त्रकार एक रहस्य को उद्घाटित करते हैं कि जो पाप को रिसीव करना बंद कर देता है, उसको सबके मन के भाव पता चल जाते हैं। इसलिए पाप को अंधियारा कहा गया है। और
और जैसे तुम अंधियारे को लेने से स्वयं को रोक लेते हो, दिल में उजाला हो ही जाता है। उजाले को बुझाने वाले और कोई नहीं, ये अपना पाप को घृणा ही मन पर ज्ञान हो गया है। सबके मन दिखने लगे वर्धमान को, और जैसे मन दिखने लग गया तो पता चला ये मन तो स्वयंभू नहीं है, इस मन का कंट्रोल और किसी के पास है। कौन है इस मन का नियंता? कहां से आती मन में ये तरंगे? कौन लाता है ये तरंगे मन में? ये तरंगे आई कहां से? कौन है इसका जन्मदाता है? अब उसको खोजना है, अब उसको खोजना है कि जहां से मन का नियंत्रण होता है। और वर्धमान ने कदम उठाया, और कदम उठाते ही रास्ता बनता चला गया है। एक कदम वे कदम नहीं थे जो रास्ते पर चलते थे, एक कदम वे कदम थे जिनके कदम धरते ही रास्ते बन जाते थे। रास्तों पर चलने वाले और कोई होते होंगे, वर्धमान तो वो होते हैं जो जिधर से चलते उधर रास्ते बनते हैं। चलने लगे और उनको चलता हुआ देखते रह गए सारे। कोई रोक नहीं पाया, कोई पीछे जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। मानो किसी ने सभी को स्टेचू बना दिया, प्रतिमा बना दिया, केवल खुली आंखों से देखते रह गए। जाते हुए वो सूरज को देख करके नंदीवर्धन के आंखों में आंसू आने लगे। उसे लगा कि आंखें धुंधला जाएगी तो देख नहीं पाऊंगा, आंसू बहाऊं या जाते हुए वर्धमान को देखूं। और नंदीवर्धन एक पल में डिसीजन क्या लिया, नहीं, आंसू बहाने के लिए जिंदगी पड़ी है, आंसू बहाने के लिए जिंदगी पड़ी है। इस समय तो इसको निहार करके अपने को निहाल कर दो। आंसू सूख गई, आंखों के बिना बहे। चलता गया वर्धमान अनाम अरूप बनने के लिए, सारे नाम को पीछे छोड़ करके, सभी रूपों को छोड़ करके आत्मरूप बनने के लिए चल पड़ा है। देखते रह गए सब, जब तक नजर आते गए प्रभु तब तक देखते रह गए। जैसे जैसे प्रभु बढ़ते गए नजर से ओझल होते गए, और जैसे ही प्रभु नजर से ओझल हो गए, क्रंदन का दावानल सुलग गया है। बिना वर्धमान के कहां रह पाएंगे। नंदीवर्धन आसमान से पूछने लगा कि तेरे बिना उस राजमहल में कैसे रह पाऊंगा, जिसके चप्पे चप्पे पर तेरी छाया है, जहां के चप्पे चप्पे के साथ तेरी यादें जुड़ी है, उसे तेरे बिना कैसे देख पाऊंगा।
वो जसोदा के नजरों का सामना कैसे कर पाऊंगा? प्रिय दर्शन जब पूछेंगे कि मेरे तात कहाँ है तो क्या जवाब दे पाऊंगा? वर्धमान, तेरे पीछे चलने का कदमों में दम नहीं और तुझे छोड़ करके राजमहल जाने का मन नहीं। ये द्वंद्व में ही तो मनुष्य निरंतर निरंतर पिसता चला जाता है। चल वही पाते हैं जो अंदर के दुविधाओं से परे हो जाते हैं, और दुविधाओं से परे वही हो पाता है जो सुविधाओं को छोड़ पाता है। सुविधा में जीने वाले कभी दुविधा से मुक्त हो नहीं सकते। सुविधा और दुविधा का तो चुली दामन का रिश्ता है। सुविधा में रहते हुए कोई सोचे कि द्वंद्व से परे हो जाओ, न हुआ, न होता है, न होगा। निर्द्वंद बन करके चले वर्धमान, क्योंकि वो सुविधा से मुक्त हो गए थे। और जो सुविधा से मुक्त हो जाता है वो अंतर के और बाहर के सारे द्वंद्वों से परे हो जाता है। सुख दुख का द्वंद्व उसके मन में रहता नहीं। होगा कि नहीं होगा वो द्वंद्व उसके मन में रहता नहीं। ऐसा करो कि वैसा करो ये द्वंद्व उसके मन में रहता नहीं। ये सारे द्वंद्व जन्मते तो सुविधा के पीछे जन्मते हैं। उलझनों से मुक्त होना हो तो सुविधा से मुक्त हो जाओ। सुविधा में कोई सुलझन नहीं, उलझाओ पक्का है और चल पड़े वर्धमान। दिख रहा है सब कुछ। सूर्य अस्ताचल को पहुंचने की इसमें अपनी अंतिम रश्मियां वो फैला रहा है। कमन छापरा गांव के पास पहुंचे करमार ग्राम, देखा कि सारे पशु घर की ओर लौट रहे हैं, पंछी घर की ओर लौट रहे हैं, लोग घर की ओर लौट रहे हैं। लेकिन जो घर छोड़ करके आया है वो किस घर की ओर चले? जिसने तय कर लिया था कि अब किसी घर के शरण में नहीं रहूंगा, जिसको स्वयं ही घर बनना होता है वो किसी घर की खोज में जा नहीं सकता है। और जो किसी घर की खोज में चलता है वो स्वयं कभी घर बन नहीं पाता है। राह के किनारे ही एक वटवृक्ष के नीचे जाकर के प्रभु खड़े हो गए। सूर्य अस्त हो जाए उसके पहले ही कदम धरती पर स्थिर हो गए और मन में निरंतर यात्रा चल रही है लोक की। अंतर के बाहर के सारे स्मृतियों को खंगालने की, लोक स्वभाव को समझने की। और लोक इतना विचित्र है कि उसको देखने में जो आदमी डूब जाए तो बाकी कोई भान नहीं रहता है। और लगा वर्धमान को मुझे भी लोक की यात्रा करनी है तो केवल घर से मुक्त होकर के नहीं चलेगा, तो इस काया से भी मुक्त होना पड़ेगा। जब तक इस काया के साथ जुड़ा रहूंगा तब तक लोक की और सत्य की यात्रा कर नहीं पाऊंगा। काया के संग रहते हुए काया से बंधूंगा नहीं, काया के संग रहते हुए काया के रंग में रंगूंगा नहीं, काया के बीच रहते हुए भी काया की सीमा में रहूंगा नहीं। काया की सारी सीमाओं को तोड़ने के लिए छोटा सा शब्द जो हम लोग बोलते हैं कायो सर्ग है।
और काया सर्ग का मीनिंग ही है कि काया में हूं लेकिन काया के बंधन में नहीं हूं, काया के संग में हूं लेकिन काया के रंग में नहीं हूं, काया के किसी संवेदना से अब मेरी चेतना संवेदित न होगी। और वर्धमान काया स्वर्ग में स्थिर हो गए। एक मुझ जैसा तुम जैसा किसान पशुओं को लेकर के जा रहा था, खेती की ओर जा रहा था, घर से बहुत दूर आ गया था, गांव के बाहर पहुंच गया था और वहां पहुंचने के बाद उसको घर का कोई काम याद आ गया, जैसा आपको याद आ जाता है यहां बैठे बैठे। उसको चलते चलते याद आ गया, अरे वो काम तो रह गया है, अब उस काम को करने के लिए जाना है। 3 जानवरों का क्या करूं, इनको लेकर के जाऊं वापस तो वापस लाना बारी, किसी को जिम्मेदारी सौंप देता हूं कि मेरे आने तक को इनको संभालेगा। आसपास में देखा कोई नजर नहीं आया सुनने वाला है। वट वृक्ष के नीचे खड़े इस कंचन वर्णी काया के तरफ नजर गई, वो चेहरा देखा, लगा ये मेरा काम कर सकता है, ये मेरा काम कर सकता है, इसको सौंप सकता हूं। और जाकर के कहा, ओ बाबा मैं जरा काम करके घर जाकर के आता हूं, मेरे इन जानवरों का थोड़ा ध्यान रखना है। उस ग्वाले को, उस किसान को रखना है। हम भी जिंदगी भर यही करते रहते हैं, आज भी यही करते हैं कि परमात्मा में थोड़ा मेरा काम करके आता हूं, थोड़े मेरे मकान का ध्यान रखना है, मेरी दुकान का ध्यान रखना है। यही तो करते आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जिसको अपनी आत्मा का ध्यान रखने के लिए कहना था, उसको मकान का ध्यान रखने के लिए कहते हैं। धन्य हो गए वे जिन्होंने वर्धमान को अपनी चेतना का ध्यान रखने के लिए कहा। भटक गए राहों से वे जिन्होंने वर्धमान को अपने धन की रक्षा करने के लिए कहा है। बस ये पहली रात है संयम की राह की, यहीं पर रुक रहा हो, देखते हैं रात भर में क्या होता है। कल्पना कर सको तो जरूर करते जाना है। नंदीवर्धन राजमहल में कैसे सो पाया होगा। मिक्सर की ठंडी हवाएं और कोई वस्त्र के बिना चला हुआ वर्धमान, उसकी याद करते करते रात भर नंदीवर्धन कैसे करवटें बदलते रहा होगा, कैसी बीती होगी वो रात, कल देखेंगे। मैं अपने आप को एक बात से मुक्त करना चाहता हूं। कथा शुरू करते समय एक वाक्य दिया गया था कि जन्म से लेकर निर्वाण तक